दोस्तों नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कथा ला रही हूँ शिव पार्वती विवाह। चलिए दोस्तों सुनाते हैं। शिव विवाह कथा में भारत की आध्यात्मिक कथाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण से बताया गया है। शिव विवाह के पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे, पर शिव ने क्या जवाब दिया कथा में बताया गया है। शिव भगवान जी मौन बैठे हुए थे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में नहीं जानते हैं। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से हुई थी। आयोजन और राजा महाराजा कई शाही रिश्तेदार शादी में शामिल हुए थे, और शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं थे, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। चलिए दोस्तों सुनाते हैं। भगवान शिव की शादी में हर तरह के पौड़ी। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए थे। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ में असुर भी वहाँ पहुँचे थे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते, पर जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए थे। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे थे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होने वाला था। भगवान शिव और देवी पार्वती की वंशावली की बखान की रस्म वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जाती थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उनके जीवन का गौरव होता है। जो पार्वती को वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यहाँ कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के लिए गौरव का बखान खत्म किया तो ये उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार में कोई वहाँ नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वहाँ सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज़ें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लगे रहे थे। भगवान शिव ने धारण किया मौन अवस्था। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से विरोध किया कि आपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वहाँ तो दुल्हन की ओर देख ही रहे थे, ना ही शादी के लिए उसमें कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घिरे रहे। वधू पक्ष की ओर लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहता जिनके वंश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकल रहा था। मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहे हैं? हो सकता है कि इनके परिवार में किसी नीची जाति का हो और इससे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही है। नारद मुनि के इशारे से बात समझानी चाहिए। फिर नारद मुनि ने इन सभा में मौजूद ने यह सब तमाशा देखकर अपने वाणी उठाई और उनकी एक ही तार खींचने रहे। यह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोंगई टोंगई टोंगई। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपने आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर की वंशावली
वली के बारे में सुनना चाहते हैं मगर वह कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं और आप इस खींचाने वाले शेर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते हैं? नारद ने सभी को बताया कि भगवान स्वयंभू हैं। नहीं, इनके माता पिता नहीं हैं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मगर हर कोई किसी न किसी को जन्म है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को कोई पिता या माँ ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयं भूमि है, उन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता हैं ना ही माता है, इनका कोई वंश नहीं है ना परिवार है। यह किसी परंपरा से ताल्लुक़ नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है और ना ही कोई नक्षत्र। इन्हें कोई भाग्यशाली तारा उनकी रक्षा करते हैं। यह इन सब चीज़ों के बारे में है। यह एक योगी और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपने एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्राकृतिक ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज़ थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, इनके पहले से कुछ नहीं है। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, शिव पार्वती जी की विवाह की कथा? बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।